तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों आपकी जो भी परीक्षा होगी उसकी कर रहे होंगे तैयारी। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर मेरा इतना नंबर कम है, कुछ कीजिए सर कि मेरा नंबर बढ़ जाए। देखो, पहले आपको सबसे पहले मैं बताऊँ, जो नंबर बढ़ाने का प्रोसीजर होता है या कम होने का प्रोसीजर होता है वो आंसर की बाद होता है। पहला तो आप लोग जो कमेंट करें उसका जवाब मैं पहले दे दूँ, ठीक है। और कुछ लोग ये कमेंट करें कि मेरा 78 है, मेरा 80 है, 2 नंबर बढ़ जाए, 3 नंबर। आंसर की एक बार आ जाने दीजिए आप लोग, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आप ही लोग के लिए ये वीडियो मैं लाया हूँ। हालांकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन होने वाली है। देखो, पिछली बार अगर बात करें तो जो पिछली बार जो उत्तर कुंजी आई थी, उस उत्तर कुंजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो चैलेंज करने का जो तरीका था वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे चैलेंज करना है। हालांकि इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। फिलहाल देखिए, पिछली नोटिस है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पिछली नोटिस है। और उस नोटिस में जो चुनौती देने का जो प्रावधान था उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको मैं बता दूं। हालांकि जो नंबर जो बढ़ने की प्रक्रिया होती है वो तभी होती है, ठीक है। वो कब होती है? वो तभी होती है जब आपको लगे कि 1-2 ऑप्शन गलत है, तभी होती है, ठीक। देखो, 21 जनवरी 2024 को आयोजित सीटीटी में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है। ये उत्तर पुस्तिका संख्या स्कैन की गई छवियों की उत्तर पुस्तिका में इतने इतने करके इतना उत्तर कुंजी को, ठीक है, रात इतना बजे तक, मतलब वही है। अब वेबसाइट पर अपलोड माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। क्रेडिट 1000 रुपये, ठीक है। मतलब वही मेन बात है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मेन बात बताता हूँ। देखिए, जब उत्तर कुंजी आएगी तो एक नोटिस भी आएगी। वही नोटिस थी, पिछली बार की नोटिस थी, ठीक है। तो उसमें दिया गया है, साफ साफ लिखा गया है कि आपको मार्कशीट स्कैन तो की जाएगी। फ़िलहाल आपको ये लगता है कि आपके किसी क्वेश्चन पर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको 1000 रुपये लगा आपसे ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो, ठीक। तो इस बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, एक आप लोग का कमेंट बहुत परेशान किया है कि सर नंबर बढ़ जाए। यूट्यूब से मिलाया मैंने तो यूट्यूब से मेरा 95 आ रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं 95, कोई कह रहा है मेरा 85, ठीक है। कोई कह रहा है मेरा 90 आ रहा है, 90 आ रहा है। क्या मैं पास रहूँगा या फेल हो जाऊँगा? देखो, पिछली बार अगर देखा जाए, हालांकि मेरी वीडियोस पर कमेंट आया था, मैं कमेंट को भी दिखा दूंगा। पिछली बार जो वीडियो आया था वो बहुत ही मतलब अंतर देखने को मिला, 10-10 नंबर का अंतर देखने को, मैं अभी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बताऊं, अगर मान लीजिए आपका बाय द वे आप फेल हो जाते हो, आपका नंबर कम हो जाता है, तो आपको टूटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर 6 महीने पे एग्ज़ाम हो रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई भर्ती भी तो नहीं आ रही है। हाँ, बिहार की भर्ती है तो वो बाहर हो चुकी है। TRE 4 का कोई चांस ही नहीं है, पता ना होगा कि नहीं होगा, उसमें कोई संभावना नहीं है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आपका रिजल्ट गड़बड़ होता है, आप फेल हो जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर से, तो आपको टूटने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट तैयारी करिए, ठीक है। मैं आप सभी लोग को बताऊं कि फेल जो भी हो जाएंगे छात्र, मैं उन लोग से विनम्र निवेदन करूंगा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका स्कोर फिर अच्छा बनेगा, क्योंकि 6 महीने में फिर एग्ज़ाम, जनवरी में फिर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करिए, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जो है, मैं जो मेरा दायित्व मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, यूट्यूब से मिलाने से अंतर क्या होता है, जैसे एग्ज़िट क्या होता है, मतलब अच्छे अच्छे टीचर होते हैं, आंसर बताते हैं, लेकिन बताते बताते वो भी ये बताते हैं कि इन विकल्प में 4 विकल्प आपके पास है, तो 4 विकल्प में वो बताते हैं कि ये भी सही हो सकता है और ये भी सही, ये दोनों विकल्प बता देते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर वैसे देखा जाए तो पूरे 150 में से कम 5 से 7 ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें विकल्प की संभावनाएँ होती है। तो जब CBSE को लगता है कि भी ये दोनों विकल्प सही हो सकते हैं, तब तो वो कोड मार देता है ABCD करके कि A और B सही है, B और C सही है, जो मैंने बताया था वो कर देता है, ठीक है। देखो, आपके क्वेश्चन का ही जवाब मैं दे दे रहा हूँ। देखो, पिछली बार की वीडियो है, 5 महीने पहले की वीडियो है, ठीक है। 5 महीने पहले की वीडियो है और ये कोई आपके हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ब्रिजेश कुमार जी को यह कमेंट किए थे कि सर मेरा 93 आ रहा है, ठीक है, लेकिन आंसर की जब आ गई तो उनको कितना आ गया? 75 आ गया, ठीक है। आंसर की आ गई तो 75 आ गया। मतलब सोचिए कितना नंबर का अंतर होगा, 10 से 12-13 नंबर का अंतर हो रहा है ना। तो यूट्यूब का यही सिस्टम है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर भी कोई कमेंट किया कि सर मेरा भी वही हाल है, ठीक, सर मेरा भी वही हाल है। और ये मेरी वीडियोज़ है, जो मैंने वीडियो बनाया था कि 15 से 10 नंबर, 15 से 20 नंबर तक कम हो गए हैं, तो वो भी देखिए, ठीक। तो ऐसी जो प्रक्रिया देखने को मिली थी। देखिए, यहाँ पर भी एक कमेंट पिछली बार 5 महीने पहले आया है। तो हालांकि ये कमेंट लोग किए हैं तो कहीं ना कहीं झूठ तो किए नहीं होंगे। सर मेरा पहले 97 आ रहा था, अब 80 हो गया।
अब सोचिए 17 नंबर का अंतर हो गया। तो यूट्यूब का कोई वो नहीं है, आप फ़िलहाल यूट्यूब में बहुत करेंगे तो सीडीपी आप मान सकते हो। सीडीपी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सही हो जाते हैं, थ्योरी लेवल पर होते हैं, अच्छे अच्छे जीनियस टीचर होते हैं, बता देते हैं, उसमें भी 1-2 नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग घबराएं नहीं। आपका रिजल्ट अगर मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग पास हो जाएंगे। 6 महीने में फिर एग्ज़ाम आएगा, फिर पास हो जाओगे। क्यों घबरा रहे हो भाई? घबराने क्या ज़रूरत है? अब देखो, मैंने थंबनेल पे इसीलिए लगाया था कि फेल के लिए खुशखबरी क्या है। तो देखो, खुशखबरी यही है कि ये चल रहा है आपका जुलाई, ठीक है। ये क्या चल रहा है आपका जुलाई अगस्त। मेरे कहने का मतलब ये है कि सितंबर में सीटेट की ऑनलाइन देखने को मिल सकता है। सितंबर के फर्स्ट वीक में ऑनलाइन सीटेट का होगा, ठीक है। और पूरा सितंबर चलेगा, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मान के चलिए आपको 15 तारीख, ठीक है, 15, और जनवरी में 15, इसके बीच में एग्ज़ाम डेट दिया जाता है, ठीक है। इसी के बीच में एग्ज़ाम डेट, हालांकि दिसंबर में होना संभव नहीं है। आप 6 महीने का अंतर जोड़ेंगे तो आप सीधे जोड़ लीजिए, आपका जनवरी में चला जाएगा। तो एग्ज़ाम आपका जनवरी में फ़िक्स है कि आपका सीटेट का जनवरी में एग्ज़ाम होगा। तो इतना घबराओ नहीं। हाँ, ये होता है कि 6 महीने जो आपका लॉस जाएगा, फिर से तैयारी करेंगे, इसी में पास हो जाते तो आपका अच्छा होता है। तो देखो, अब आपको लक्ष्य बड़ा बनाना है। अब आपको ये नहीं समझना कि मेरा 90 ही आ जाए तो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। मेरे 90 आ जाए तो वही बहुत है, नहीं। आपको 90 का टारगेट आप मत बनाइए ना, आपको टारगेट बनाना है 120 का। कोई बच्चा हो, ठीक है। इस बार बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मान लीजिए अगर फेल होते हैं तो फेल होने से घबरा क्यों रहे हो? एग्ज़ाम आ रहा है, टारगेट 120 का बनाइए। अगर 120 का टारगेट बनाओगे तो 100 नंबर से कम नहीं आएंगे, मेरा दावा है। 100 नंबर से आपका कम नहीं आएगा, आप 100 नंबर पा जाओगे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा 82 आ जाए भगवान किसी तरह, तो वो 70-75 पर ही रुक जाएगा, ठीक है। जो बच्चा सोचता है कि मेरा 90 किसी तरह आ जाए तो वो 85 पर ही रुक जाएगा। देखो, ये मैं जितना लक्ष्य ऊंचा रखोगे, जितना लक्ष्य जो ऊंचा रखोगे तो उतना ही जो कि है आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग को मैं बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, जो बच्चे मतलब फ़ेल हो रहे हैं उनके लिए ही विशेष तौर था कि आप घबराएं नहीं। और एग्ज़ाम होते रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि फिर जल्दी 1 महीने में ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। और नंबर बढ़ने की बात है तो जहाँ से 2 से 4 नंबर आपके इसी आंसर की जब आएगी तो इस आंसर की में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आंसर की अब मेन बात जो मुद्दा है कि आंसर की कब आएगी, तो देखो 15 दिन जब हो जाता है उसके बाद आंसर की जारी हो जाती है। तो 15 दिन हो रहा है 22 तारीख, ठीक है। कब हो रहा है? 22 तारीख। 22 तारीख को 15 दिन हो जाएगा, तो 22 से 25 के बीच में आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जल्दी आपके साथ वीडियो में मिलेंगे। और एक सूचना मैं आपको बता दूं कि हमें भी लगेगा कि आपके आंसर जो क्वेश्चन गलत है तो उस पर आपत्ति किया जाएगा, आप लोग घबराइएगा मत। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।